फाइनली वो डेट आ चुकी है जिसका सारे एम्स एस्पिरेंट जो है वो वेट कर रहे थे। नॉर्सेट 10 की जो है डेट जो है रिलीज़ हो चुकी है। उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या फ़ीस रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, सब कुछ जो है उन्होंने अपनी साइट पे बता दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, हम आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे हर एक पॉइंट की। तो सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो रही है, तो 24 फ़ेब से जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो रही है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो भी हम आपको वीडियो में दिखा देंगे लास्ट में कि आपको कैसे रजिस्टर करना है खुद को। और ये होने वाली है 16 मार्च 2026 के 5 बजे तक। तो आप इससे पहले जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। तो इसमें क्या है, उसके बाद स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 11 अप्रैल 2026 को। इसकी एलिजिबिलिटी जान लेती हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी जो है वो आपने की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने जीएनएम भी की हुई है तो क्या होना चाहिए, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए। और जो ये एक्सपीरियंस है वो आपकी डिग्री खत्म होने के बाद, और जब आपको वो आरएन का जो लाइसेंस नंबर है मिल जाता है, तब से आपकी वो जो है वो होना चाहिए। मतलब उसके बाद वाला एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे आप ड्यूटी की डिग्री के दौरान हम क्लिनिकल ड्यूटीज जो वगैरह करते हैं, या फिर अगर आप और जॉब कर रहे थे कोई, वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। जब आपको आपका आरएन नंबर मिल गया है उस दिन के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होना शुरू होगा। तो जो पहला एग्ज़ाम है वो है 11 अप्रैल 2026 को, और जो सेकंड एग्ज़ाम है मेंस, वो एग्ज़ाम है वो है 30 अप्रैल 2026 को। इसी का मतलब वो जो फर्स्ट एग्ज़ाम है ये तो एक शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका होता है, मतलब कैंडिडेट्स को निकालने का। जो मेन जो है वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपका जो होगा सिलेक्शन होगा, जो स्टेज सेकंड मेंस एग्ज़ाम है उसी के थ्रू। फर्स्ट एग्ज़ाम में तो उन बच्चों को निकालेंगे जो कम सीरियस है या फिर जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ताकि आपको ये जो है मेंस एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा वो ना हो। उसके बाद आपकी क्या है, एज रिस्ट्रिक्शन देखी जाएगी। एज है 18 टू 30, लेकिन कुछ एज वो भी है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जैसे ईएसडब्ल्यू, ओबीसी, तो वो भी उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बताया है, लेकिन जल्दी बता देंगे। जैसे वो बताएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन मोस्टली एज रिस्ट्रिक्शन जो है वो 18 से 30 है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जान लेते हैं। जनरल और ओबीसी की फ़ीस है 3000, और जो एससी हैं, एसटी है या फिर ईएसडब्ल्यू है, इनकी फ़ीस है 2400। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी वो फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। आप जैसे ही वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई कर लेंगे, वो आपकी फ़ीस जो है वो आपको वापस दे देंगे, एससी, एसटी, ईएसडब्ल्यू वाले कैंडिडेट्स को। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनकी फ़ीस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो उसके बाद पेमेंट मेथड क्या है, आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से किसी से भी क्या कर सकते हो, अपने पेमेंट जो है वो कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने बताया है पे स्केल। पे स्केल जो रहेगा लेवल 7 के थ्रू आपको पे जो है वो आपको दी जाएगी। इसकी पे जो है 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 पर मंथ तक है। साथ के साथ आपको और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स हो गए, वो सारे बेनिफिट्स भी आपको क्या होंगे, मिलेंगे। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। पहले आपको जाना है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम आपको अपने फ़ोन में भी निकाल के भी दिखा देंगे कि आपको ये कैसे ओपन कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन करना है अपनी बेसिक डिटेल के साथ, फिल करनी है अपनी पर्सनल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स, और उसके बाद क्या करना है, आपने अपलोड करने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आप हैं, जैसे आपकी डिग्री हो गई, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो वो सब अपने आप आपने रेडी रखना, और उनको अभी आप करेक्ट करवा सकते हो। अगर उनमें कोई दिक्कत है तो आपके पास थोड़े दिन अभी बाकी है, तो उनको ठीक करवा के रख लो, ताकि आपको एट ए टाइम वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप अपनी पे, वो अब एप्लीकेशन फ़ीस जाएगी आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप किसी भी आपके जहाँ पे लोकल जैसे होते हैं वो फॉर्म फिल करने वाले, वैसे उनसे वो 100-200 रुपए लेके क्या कर देते हैं, वो आपका फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएंगे और अपलोड हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या है, आपको किस बारे में टेंशन लेनी है, आपको देखना है अभी सिलेबस। तो इन्होंने बताया है सिलेबस में मोस्टली, वैसे तो जर्नल क्वेश्चन जो है वो किस सब्जेक्ट को क्वेश्चन जनरली कवर करेंगे, एक तो हो गया मेडिकल एंड सर्जिकल, है गया पीडियाट्रिक्स, एंड हो गया ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये जो सब्जेक्ट है इन्होंने बोला है। उसके बाद है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। तो ये क्या है, ये ही आपकी वो क्या करेंगे, आपकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर आपने इनमें जो है ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि रीजनिंग हो गया, ये मैथ हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये ज़्यादा स्कोरिंग है उनसे ज़्यादा। तो अगर आप इन सबको भी अच्छे से करते हो, इन सबको भी अच्छे से करते हो, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। और जो फर्स्ट ये जो है, ये वाला एग्जामिनेशन
जो 11 अप्रैल को होने वाला है स्टेज 1 का। इसके लिए है 8000 प्लस PYQ। मैं आपको दिखाती हूँ वन लाइनर MCQ। वेट अ सेकेंड। वो बुक 8000 प्लस PYQ इसमें दिए गए हैं। इसमें जो आपका स्टेज 1 का नॉर्सेट का एग्जामिनेशन है उसमें वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अबाउट इसमें 8000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नॉर्सेट में क्या होगा, सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ये 8000 के 8000 क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेते हो या फिर इसमें से आधे भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ का चांस जो है बनता है कि आप एग्जाम जो है वो क्लियर कर लोगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली जो है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। इनमें साथ साथ मेंशन भी है ये कौन से एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जैसे ये आया हुआ है एम्स जोधपुर में। तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप इन बुक को पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आप चाहते हो कि हम इस पे क्या करें, वेब सीरीज़ बनाएं, जैसे अबाउट 20 क्वेश्चन पर डे बना दें या फिर 30 क्वेश्चन पर डे बना दें, तो हमें ज़रूर कमेंट में 8000 प्लस ज़रूर लिखें। तो हम इसकी एक वीडियो बना के रोज़ डाला करेंगे जिसमें हम इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर के सारे, वैसे तो इसमें मोस्टली सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वही दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा जैसे एम्स कॉम्बाइंड 2020 इसमें आए हुए हैं, हम सारों को क्या करेंगे बना के वीडियो के 10-10 का सेट बना के हम आपको डालते रहेंगे। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि हम ये वेब सीरीज़ ज़रूर चलाएं या फिर ना चलाएं। अगर आपने एक बार ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें ज़रूर पूछें। थैंक यू।